वो लोगों ने मिलकर पीटा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आपकी दुआ है। अच्छा, अभी जो मैं आपके पास आई हूँ और जो मैं बताना चाह रही हूँ, एक आम दुनियाई बात है और आजमाई भी बात है। और दूसरा ये कि ये तो आप भी जान सकते हैं कि ये दुनिया में यही हो रहा है, ठीक है। वो ये कि मालिक और नौकर में फ़र्क, मालिक और नौकर में फ़र्क। मालिक जो है, बाज़ मालिकों की आदत ऐसी होती है जो नौकर को बिल्कुल ही हकीर समझते हैं उन्हें, यानी कि जो उनका एक, अगर वो नौकर है, अगर वो आपकी नौकरी कर रहा है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही गिरा हुआ समझो या उसके हुकूक अदा ना करो। मालिक के भी हुकूक अदा कर गए हैं नौकर पे कि अगर वो नौकर है और आपकी नौकरी कर रहा है और अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है उसका, तो आपका काम है कि जो आपके हुकूक है वो नौकर पे आप अदा करें, फ़र्ज़ अदा करें। अगर वो नौकरी आपकी करता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो गिरा हुआ हो गया। और देखो, बाज़े ऐसे होते हैं जो मालिक होते हैं ना, वो भी कभी किसी की नौकरी करते थे, वो भी किसी के नौकर थे। उन्होंने रात दिन मेहनत करी, पैसा जोड़ा, माइंड अपना इसमें लगाया, टाइम लगाया, तब जाके वो मालिक बने, रात दिन की मेहनत से। क्योंकि नौकर भी जो होते हैं ना, वो कभी किसी के नौकर होते हैं और फिर वो मालिक बनते हैं जाके। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, मालिक को चाहिए कि जो अगर आपकी नौकरी करता है या आपके घर में नौकर है, या चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, अगर वो आपके घर के झूठे बर्तन धो रही है या आपके ना घर में सालन पका रही है, रोटी पका रही है, आपके बच्चों के देखभाल कर रही है, या ऑफिस में आपके पास कोई नौकर है, तो देखें उसका ख्याल करें, उसकी इज्जत उसे देना चाहिए। नौकर को बिल्कुल हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसकी भी अपनी एक इज्जत होती है, एक मकाम होता है। तो जो रमज़ान शरीफ के टाइम आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नौकरों को कुछ भी नहीं देते, और जो घर के नौकर बने हुए होते हैं, अगर वो घर के नौकर बने हुए हैं तो ख़ुद तो मज़े से बैठे हुए हैं, ख़ुद मज़े से वो करें। उस टाइम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने नौकर का ख्याल करो, क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो उसका ख्याल करो। वो भी रोज़े रखा हुआ है, वो भी नमाज पढ़ रहा है, वो उसका भी कुछ एहतराम करो कि वो भी रोज़े रखा हुआ है। किसके रोज़े रखा हुआ है? जो आप रोज़े रख रहे हैं वही नौकर रोज़े रख रहा है, क्योंकि ये अल्लाह के बनाए हुए रोज़े हैं। अल्लाह ने हम सब पे फ़र्ज़ करे, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो, मगर अल्लाह ताला ने सबको बराबर समझा है और सब पे रोज़े फ़र्ज़ करे हैं रमज़ान शरीफ के, ठीक है ना। तो रमज़ान शरीफ में जिसके पास जो नौकर होते हैं, आप सबका काम है कि अगर आपके घर में कोई नौकर है, अगर आपके ऑफिस में कोई नौकर है, अगर आपकी कंपनी में जो नौकर हैं, तो उन्हें ख्याल करें, उन्हें माली इमदाद दें, उनके बच्चों की ईदियाँ दें, या उनके बच्चों के कपड़े दें, या उनके घर में राशन डलवाएं। इस तरीके से नौकर की मदद करना चाहिए। और ये ना हो कि आप तो अपनी जेबें भर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, ईद त्यौहार के टाइम पे आप डबल टिबल कमा रहे हैं, मगर नौकर को कह रहे हैं मेरे हालात ख़राब है, नौकर को कह रहे हैं बहुत महंगाई है, अभी हालात बहुत बुरे हुए। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे मालिक देखे हैं, जब सैलरियाँ बढ़ाने का टाइम आता है तो वो सैलरी नहीं बढ़ाते, वो बाहर का रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? वो नौकर के लिए महंगाई नहीं है, नौकर के लिए क्या नाम है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, या उसका घर नहीं है, या उसके अखराजात नहीं है। क्यों? नौकर का भी तो अपने घर की जिम्मेदारी है ना, नौकर का भी तो ख्याल करना मालिक का ही काम है ना। अगर अल्लाह ने आपको ऊपर रखा और उसे नीचे रखा, तो आपका काम है कि सीधे हाथ से आप देने वाले बनो। आप अपना दिल बड़ा करो, गरीब की दुआ आपको लगेगी। मगर मालिक पता क्या, हमेशा रोना डालता है अपना, और अपना सब कुछ करेंगे, मगर गरीब के लिए पैसा नहीं निकलेगा, गरीब की सैलरियाँ नहीं बढ़ाएंगे। यही बोलेंगे हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई बहुत है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या बता सकते हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि देखें, जो मालिक है उनका भी काम बनता है कि अपने नौकर का ख्याल करो, उनकी भी अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, उनका भी कोई घर बार है, उनका भी अपने अखराजात है। ये दुनिया में अगर मालिकों के लिए, अमीरों के लिए महंगाई है, तो गरीबों के लिए क्या होगी बताएं? बहुत ज़्यादा होगी गरीबों के लिए। तो मालिक के पास तो ज़्यादा पैसा है, वो जब महंगाई का रोना रो रहा है, तो उसका जो नौकर है या उसके मुलाजमी उसके लिए तो और ज़्यादा मसला है, उनके लिए तो और मसला है, उसके लिए तो और मसला है ना यार। अगर रमज़ान शरीफ आपके लिए
اس غریب کے لیے پوچھو کہ اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے. رمضان شریف تو اس کے لیے بھی ہے. رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی بنایا. امیر کو بھی رمضان شریف فرض کرے, غریب کو بھی یہ رمضان شریف فرض کرے. تو کیا مقصد ہے؟ غریب چٹنی روٹی کھائے گا یا بھوک ہے نا فاقہ کر کے وہ روزہ رکھے گا, اور امیر ہے نا اپنا چکن کڑھائی کھائے گا, قورمہ کھائے گا, بریانی کھائے گا اور روزے رکھے گا ہے اور اے سی میں سوئے گا, اور غریب کا خیال نہیں ہے. کیا ہونا چاہیے آپ لوگ بتائیں؟ غریب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان شریف کے دنوں میں اپنے ملازموں کی اور اپنے غلاموں کے کاموں میں کمی کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں ثواب عطا کرے گا. بلکہ یہ بولنا چاہیے کہ بھائی کام کم کرو. اب آپ کے بھی روزے ہیں, ہمارے بھی روزے ہیں, کچھ ہم بازار سے منگا لیں گے یا کچھ ہم اس طریقے سے کر لیں گے. آپ بھی اپنے بچوں میں جا کے روزہ کھولیں, آپ بھی اپنے بچوں کو ٹائم دیں, آپ بھی اپنے بچوں کو دیکھیں. آپ کا بھی حق بنتا ہے, آپ کی بھی اولاد ہے. مگر مالک لوگ کبھی یہ نہیں سوچتے, مالک کبھی نہیں سوچتے. مالک صرف اپنا سوچتا ہے اور اپنے سوچتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے جواب دہ ہوتے ہیں ایسے مالک. کیونکہ جو نوکروں کا حق کھاتے ہیں, نوکروں کی یعنی کہ جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں سے کہیں نکلوا دیتا ہے ایسے مالکوں کا, اور اللہ تعالیٰ خود آگے جا کے اس سے خود اس سوال کا جواب لے گا. کیونکہ غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا. غریب وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے جو ہے نا آگے قدم نہیں بڑھا سکتا, پیچھے قدم ہٹا نہیں سکتا. کرے تو کیا کرے, وہ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے غریبوں کا. خیال کرنا چاہیے.